हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 7 विच इज़ शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। इस चैप्टर में उनमें शेयर का मीनिंग देखा, देन शेयर कैपिटल के टाइप्स देखे, पर्टिकुलर टाइप्स को डिस्कस किया। उसके बाद शेयर्स के टाइप देखे जहाँ पे थे इक्विटी शेयर्स, उसमें भी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर भी हमने डिस्कस किया। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों टाइप के शेयर के बीच में क्या क्या पॉइंट डिफर होते हैं वो डिस्कस करना है। फर्स्ट है इक्विटी शेयर एंड देन प्रेफरेंस शेयर। ओके, टू रेज द शेयर कैपिटल इट इज़ मैंडेटरी फॉर टू इशू सच टाइप ऑफ शेयर। तो इक्विटी शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? तो हमें कंपनी की कैपिटल रेज करनी है, दैट्स वाई हम इस टाइप के शेयर इशू करते हैं। तो इक्विटी शेयर इशू कब होते? जब हम कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करना चाहते, तो उस टाइम हम इस टाइप के शेयर इशू करते हैं। वाइल इन प्रेफरेंस शेयर इट इज़ नॉट एसेंशियल टू इशू सच शेयर। तो ऐसी कोई नीड हो जहाँ पे हमें कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो उस टाइम के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। उस टाइम जितना प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के वाइज रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड होता है। वाइल प्रेफरेंस शेयर में जब वो इश्यू होते हैं तो उसी टाइम रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड कर लिया जाता है, और एवरी क्वार्टरली और 6 मंथ और ईयरली ऐसा डिविडेंड का पेमेंट होता है। देन नेक्स्ट है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर आर मोर रिस्की वाइल प्रेफरेंस शेयर आर लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी शेयर। बिकॉज जो प्रेफरेंस शेयर है उनको प्रेफरेंस दिया गया है इक्विटी शेयर के डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें प्रेफरेंस दिया गया। पहले उन्हें डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। दैट्स वाई इक्विटी शेयर आर मोर रिस्की। जब प्रॉफिट होता है तो उनको ज़्यादा होता है, और जब नहीं होता है तब डिविडेंड में भी ना भी प्रोवाइड किया जाए या फिर कम रेट में प्रोवाइड किया जाए। दैट्स वाई इक्विटी शेयर आर मोर रिस्की। देन राइट, तो दोनों में डिफरेंस कैसा है राइट वाइज? तो इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, वोटिंग राइट्स एंड टू सिलेक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, तो वो यूज़ करके वो लोग कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में अपनी कंसर्न दे सकते हैं या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं, जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वाइल प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ओनली देयर राइट्स फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू देयर राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है वोटिंग करने के लिए, बट तभी जब वो मैटर्स उनके रिलेटेड हो, तो उसी मैटर्स में वोट उनको जाए वो कर सकते हैं जहाँ पे उनके रिलेटेड मैटर्स हो। देन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क एंड वांट टू गेन मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ शेयर। तो ऐसे इन्वेस्टर है जो रिस्क बियर करने के लिए इंटरेस्टेड है, और रिस्क बियर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कैसे अर्न करे उसमें उनको इंटरेस्ट है, तब वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाइल ऐसे इन्वेस्टर है जो सेफ्टी प्रीफर करते हैं, गेन से ज़्यादा वो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी प्रीफर करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते, तब वो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। द शेयर होल्डर हु वांट ऑफ कैपिटल ऑप्ट फॉर प्रेफरेंस स्टेबल इनकम एंड सेफ्टी सेल्स। तो जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, तो वो लोग तब प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। देन मार्केट प्राइस, तो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कीप चेंजिंग, द रेट ऑफ सच शेयर रिमेन फिक्स। तो
इक्विटी शेयर में मार्केट प्राइस जैसे मार्केट में चेंज आता है तो उस वाइज उनमें भी ये प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होता है, वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है। तो मार्केट प्राइस में भी बहुत वेरिएशन होता है। वेल प्रेफरेंस शेयर में रिमेन फिक्स, द रेट ऑफ सच शेयर रिमेन फिक्स, तो वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, बहुत वेरिएशन नहीं आता है। इंक्रीज इन कैपिटल, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? इन इक्विटी शेयर द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज ड्यू टू राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो इक्विटी शेयर राइट, ये जो इक्विटी शेयर है उसमें प्राइस कैसे इंक्रीज होती है? तो बोनस शेयर राइट शेयर इंक्रीज जब वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, तब इक्विटी शेयर में इंक्रीज होता है। प्रेफरेंस शेयर देयर इज़ नो इंक्रीज इन कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है लाइक राइट शेयर, बोनस शेयर, तो दैट्स वाई उसमें ऐसा कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। देन आता है शेयर सर्टिफिकेट। तो अब तक हमने ये डिफ्रेंशिएशन डिस्कस किया। तो क्या क्या पॉइंट्स थे डिस्कशन के लिए? राइट ऑफ डिविडेंड, रिस्क, राइट इन्वेस्टर्स, मार्केट प्राइस, इंक्रीज इन कैपिटल, तो ये पॉइंट्स थे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर सर्टिफिकेट। तो जब इन्वेस्टर शेयर के लिए एप्लीकेशन देते हैं और जब उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे जो शेयर होल्डर है, उसके ओनर है जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिनको शेयर अलॉट हुए, तो उस पर्सन का नेम मेंशन होता है, कंपनी का नेम मेंशन होता है, कंपनी की कॉमन सील मतलब एक कॉमन सिग्नेचर जो होगी, साइन होगा, वो वहाँ पे मेंशन होता है। एंड देन उस पर्सन ने कितने शेयर परचेज किए उसकी नंबर भी वहाँ पे मेंशन होती है। तो वो एक अप्रूवल है कि ये पर्सन ने इतने शेयर परचेज किए हैं इस कंपनी के, वहाँ पे कंपनी की कॉमन सिग्नेचर भी होती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की कॉमन सील के अंडर ये इशू हुआ है। एवरी शेयर होल्डर हैज़ कंसर्न इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड फॉर दैट ही हैज़ राइट टू गेट शेयर सर्टिफिकेट। तो होल्डर जो होगा कंपनी का, तो उसने कंपनी की कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसके अगेंस्ट उस पर्सन को राइट है टू गेट द शेयर सर्टिफिकेट। तो दैट्स वाई उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। द शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमरी एविडेंस, एक एविडेंस है ऑफ ओनरशिप फॉर शेयर होल्डर कि इस पर्सन ने इतने शेयर ओन किए हैं। अ कंपनी विथ हिज प्राइमरी evidence accept that the name of individual mentioned in the share certificate is the genuine owner of the given number of share of mentioned value। तो ये एक एविडेंस है कि उस पर्सन ने कंपनी के इतने शेयर परचेज किए हैं और इतने वैल्यू के वो शेयर थे, बिकॉज वहाँ पे कंपनी की कॉमन सिग्नेचर होती है, दैट्स वाई सिग्नेचर होती है, दैट्स वाई वो वहाँ पे कंपनी एक्सेप्ट करती है कि इस पर्सन ने इतने शेयर परचेज किए। देन है डिटेल्स इंक्लूडेड इन द शेयर सर्टिफिकेट। तो जो शेयर सर्टिफिकेट था उसमें कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन होती है? अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट, डिटेल्स इन शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर SH1। तो ये MCQ में भी आ सकता है कि शेयर सर्टिफिकेट में जो थिंग्स मेंशन होती है वो कहाँ पे मेंशन है, तो फॉर्म नंबर SH1 में वो सारी थिंग्स मेंशन है जो कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन करनी होती है। तो वो क्या क्या थिंग्स है वो देखते हैं अब। ओके, द फर्स्ट है द नेम ऑफ अ कंपनी एंड इट ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो कंपनी के नेम और उसकी ऑथोराइज कैपिटल। तो हमें पता है कि ऑथोराइज कैपिटल क्या है, एक लिमिट होती है जब तक कंपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकती है। सीरियल नंबर ऑफ द शेयर्स, तो जो शेयर होल्डर है उसने जो शेयर परचेज किए होंगे तो एवरी शेयर वाइज उसका एक सीरियल नंबर होगा, तो वो सीरियल नंबर वहाँ पे मेंशन होता है। सीरियल नंबर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट का भी एक नंबर होता है, सीरियल नंबर। देन है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर।
तो जिस भी पर्सन ने ये शेयर परचेज किए होंगे तो उस इन्वेस्टर का नेम, उसकी एड्रेस, वो सब थिंग्स भी वहाँ पे मेंशन होती है। टाइप ऑफ शेयर हेल्ड एंड इट्स नंबर, तो किस टाइप के शेयर हेल्ड किए हैं और कितने नंबर में शेयर परचेज किए वो भी वहाँ पे मेंशन होता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर एंड पेड अप अमाउंट देयर ऑन, तो जो शेयर है हमने ये मेंशन कर दिया कि किसने परचेज किए हैं, कितने नंबर में परचेज किए, बट एक शेयर कितने रुपीज़ का होगा उसकी फेस वैल्यू, तो वो भी वहाँ पे मेंशन होती है। द डेट एंड डे ऑफ शेयर अलॉटेड, तो जिस भी डे पे शेयर अलॉट किए जाएंगे वो भी वहाँ पे मेंशन होती है। सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो ये पर्सन के सिग्नेचर कॉमन सील के साथ साथ ये पर्सन के सिग्नेचर भी होते हैं। ऑथोराइज डायरेक्टर इन कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स कॉमन सील, कंपनीज कॉमन सील इम्प्रेशन, तो कंपनी की कॉमन सिग्नेचर जो होगी, कंपनी का लोगो होगा उसमें सिग्नेचर होगी, तो वो उसे हम कॉमन सील बोलते हैं, तो वो भी वहाँ पे मेंशन होगी। फिर से देख लेते हैं, फॉर्म नंबर SH1 में ये सब मेंशन है। सीरियल नंबर ऑफ अ शेयर और शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट का भी सीरियल नंबर होगा, शेयर का भी सीरियल नंबर, नेम ऑफ अ कंपनी और उसकी कैपिटल, एंड देन शेयर होल्डर की डिटेल, उसका नेम और उसका एड्रेस, वो सब भी मेंशन होता है। कितने शेयर परचेज किए, एक शेयर कितने का था, फेस वैल्यू, देन डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर, कंपनी का कॉमन सील, तो ये सब थिंग्स मेंशन होती है शेयर सर्टिफिकेट में। तो आज हमने डिस्कस किया शेयर सर्टिफिकेट, देन उसमें क्या क्या थिंग्स मेंशन होगी और डिफ्रेंशिएशन देखा बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके।